मुकदमे लिखा रहे हैं। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं। और इस दौरान बीजेपी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया। आजाद भारत में पहली बार शिक्षा को लेकर के एक सफल आंदोलन हो चुका है, लेकिन उस आंदोलन के खत्म होने के बाद की जो कहानियां हैं वो इस आंदोलन से जुड़े लोगों और जो आंदोलन में नहीं थे उनको भी हैरान कर रही है। सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। देश भर में आंदोलन में शामिल लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं, जेल डाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जिसने जंतर मंतर पर खाना खिलाया उसे पूरे परिवार के साथ परेशान किया जा रहा है, तो कहीं आंदोलन से लौटने वालों को थप्पड़ मारा जा रहा है। हाथ बोल अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में हूँ बहन। आज के बाद दिखेगा बहन, दिखेगा आज के बाद। तो कहीं पुलिस ही उन पर AK-47 चलाई और मुकदमा करके उन्हें जेल भी डाल रही है। असम से लेकर बिहार तक, गाजियाबाद से लेकर के देश के दूसरे कोने तक, यह बड़ा हैरान करने वाला है कि सरकार ने आंदोलन खत्म करवाने के बाद जो शुरू कर दिया है यह बहुत खतरनाक है। इस पर विश्लेषण करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो संसद भवन के गलियारे में आज सुबह की है। इस वीडियो में आप जिन्हें देख रहे हैं ये भारत के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और जब ये संसद इस पूरे आंदोलन के दरमियान पहली बार संसद भवन पहुंचे, इस्तीफा हो चुका है, आंदोलन कामयाब हो चुका है, उसके बाद देखिए भाजपाइयों ने कैसे उनका स्वागत करते हुए नारा लगाया। ये वीडियो दरअसल उन आंदोलनकारियों के ऊपर तमाचा है जिनको ये लगता था कि धर्मेंद्र प्रधान दोषी हैं, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा भाजपाइयों ने संकेत कर दिया है कि वो दोषी नहीं मानते। और खुद धर्मेंद्र प्रधान ने भी जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी उन्होंने ये कहीं नहीं माना कि वो कहीं से भी दोषी हैं। उन्होंने तो बड़ा बड़ा भाषण अपने आका के कहने पर दिया होगा कि राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। और आज जो संसद भवन के गलियारे में नारा लगा, इसने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दरअसल किस मानसिकता के हैं। दरअसल उसी संसद भवन में एक और नारे लगे, और वो नारे थे विपक्ष के। और विपक्ष ने फिर से आंदोलन करते हुए वोट चोरी, पेपर चोरी के साथ चंदा चोरी को अब मोदी सरकार के सामने एक बड़ा अहम मुद्दा बनाकर पेश किया। इस नारे के बाद एक और नारा जो संसद भवन के गलियारे में लगा, वो भी जरा सुनिए कि कौन कौन कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, लाठी चलाने वाले कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। संसद भवन में फिर कार्रवाई स्थगित होती चली गई और अभी भी विपक्ष के हंगामे के सामने सरकार संवाद का रास्ता नहीं निकाल पा रही है। वहीं एक दूसरी दिलचस्प जानकारी और देते, आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने एक याचिका डाली कि आंदोलन कर्मियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, जो दमन हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मामला पहुंचा तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को केवल आंदोलन होने के कारण नकारा नहीं जा सकता। पुलिस की ज्यादतियों पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की मांग की। जंतर मंतर पर हुए नीट विरोधी प्रदर्शन में संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि केवल आंदोलन होने से पुलिस की ज्यादतियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस कर्मियों सहित प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध किया जाए। प्रोफेसर मनोज कुमार झा की तरफ से शामिल वकील ने विस्तार से बताया कि दिल्ली से लेकर के बिहार तक पुलिस ने कितना दमन किया है, और दमन भयानक है।
और इसी दमन को लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की तरफ से जो छात्र प्रतिनिधि थे उन्होंने भी अपनी मांग पत्र में से शामिल किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि आप इस आंदोलन में शामिल किसी भी युवा के ऊपर मुकदमे नहीं करेंगे और जो मुकदमे कर दिया है उन्हें आप वापस लेंगे। सरकार ने बड़ा गोलमोल तरीके से कहा कि हम 4 दिन के भीतर इसका लिखित आश्वासन दे देंगे और यहां तक कहा कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों की तरफ से कि हम इस पर विचार करेंगे और उन्होंने टर्म जोड़ दिया था शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। हमने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि आंदोलन के बाद बहुत कुछ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी को संबोधित करने के लिए पहले एकदम नाक और मुंह के पास से सेल्फी वाला मोड में वीडियो रील बना दिए हों और उनको उनका दरबारी मीडिया ये दिखा दिया हो कि कितना मिलियंस चल गया, फिर दूसरे वाले में थोड़ा दूरी से, तीसरे वाले में और दूरी से, और वो संबोधित कर रहे हैं कि अच्छा आपका प्रोटेस्ट हो गया, अब आप पढ़ाई करिए, बड़ा अच्छा रहा, हम सरकार संवेदनशील है, हम कानून बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। एक बार भी उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि पहले जो कानून बने थे उनका क्या हुआ। लेकिन इन सब की आड़ में जो पीछे शुरू हो चुका है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपको एक पहले वीडियो दिखाते हैं जो बिहार में जब आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान कैसे बिहार पुलिस AK-47 से गोली चलाती हुई दिख रही है। इस वीडियो को आपने देखा? यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नहीं देखा क्या? ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने कॉकरोच बोला था। पता नहीं अब क्या लोग तो इनके बारे में मीम बनाने लग गए थे। अब पिछली बार इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर हुए हमलों के जो वीडियो हैं उसे देखने का समय नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि आप ऐसे किसी को लाठी नहीं मार सकते। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि AK-47 चलाने वाली ये वीडियो देखी कि नहीं आपने? बिहार की है, और तो और बिहार में 258 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यही काम इधर भी हो रहा है, छुप करके हो रहा है। बिहार में भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हों या तेज प्रताप यादव, छात्र नेताओं के दर्जनों की तादाद में आयशा से लेकर के तमाम छात्र गिरफ्तार कर दिए गए हों या आधी रात को मजिस्ट्रेट के सामने सबको पेश करके जेल डाल दिया गया हो और अभी भी दबिश दी जा रही है। यह हैरान करने वाली बात है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार में विपक्षी दल के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। जिसमें कई मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके ना चेहरे पे ना जिसके काम पे वोट मिला, जो सेलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनके कहने पे ये कार्रवाई की जाए। उनके कहने पर विशेष तौर पे विशेष जात को देकर के एनकाउंटर कराया जाता है। रिक्शा वाले, फल सब्जी बेचने वालों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दलितों पर बुलडोजर चलाया जाता है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। कल तक जब दिल्ली में तय हो गया तो सम्राट चौधरी कौन है भाई? जब कल तय हो गया, समझौता हो गया कि जितने आंदोलनकारी हैं, जितने मुकदमे किए गए हैं, निर्दोषों को जेल भेजा गया है, उन सब का मुकदमा वापस लिया जाएगा, जेल से रिहा किया जाएगा। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया गया, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, FIR किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। खुद तेजस्वी यादव ने हॉस्पिटल जाकर के आंदोलन में घायल लोगों से मुलाकात भी की और ये सवाल उठाया कि बिहार सरकार का यह रवैया, ये तो पूरे देश में कहीं नहीं, आंदोलनकारियों पर AK-47 चला दे रहे हैं, पुलिस गोली मार रही है, सीधे गोली मार रही है। यह बहुत ही निंदनीय है और बिहार में भी बीजेपी की सरकार है,
और बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है यह हैरान कर देने वाला है। दिल्ली में तकरीबन 24-25 दिन तक अनशन पर बैठी नेहा ने यह घोषणा की है कि वो बिहार जाएंगी और जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगी। सुनिए नेहा को। ये तमाम अरेस्ट, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं कल पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। आप सबसे अपील करेंगे कि कल अगर आप पटना में हैं तो कल आप पहुंचिए और मैं आपसे पटना में मिलूंगी। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वह भी रोचक है। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह लिखा है कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए जिन्होंने छात्रों पर हमला किया, उन्हें कुचला, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। इसी बहुत संवेदनशील विषय पर आज सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो बोला है वह बहुत ही गंभीर बात है और पूरे विपक्ष की तरफ से उन्होंने ये बात कही कि सरकार को क्या करना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव। मुकदमे लिखा सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर गंभीर प्रतिक्रिया आई है। सौरभ दास जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक लंबा ट्वीट करते हुए इस बात की याद दिलाई कि JP नड्डा और जितेंद्र सिंह, इन दोनों के साथ जो उनका डेलीगेशन मिला था, उन्होंने वादा किया था कि आंदोलन के दरमियान या आंदोलन के बाद छात्रों पर मुकदमे नहीं होंगे। लिखित में उनको आश्वासन देने के बाद तक आई थी कि वो आंदोलन में शामिल लोगों को परेशान नहीं करेंगे और उन्होंने गंभीर आपत्ति दर्ज की है कि आप पूरे देश में आंदोलन में शामिल लोगों को पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। अभी आपने इंट्रो में जो वीडियो देखी थी, फिर से देखिए कि एक शख्स कैसे हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, कथित तौर पर भाजपा का समर्थक भी है। इसके फोटो कई जगह पर भाजपा के बड़े नेताओं के साथ है। गाड़ी में बैठ करके वीडियो बनवाता है और ये पूछ करके थप्पड़ बरसाता है कि तुम लोग जंतर मंतर आंदोलन में गए थे। अभी तक इस पर कोई गंभीर कार्रवाई हुई कि नहीं, जरा पुलिस, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री अमित शाह और सरकार इसका जवाब दे। पहले ये वीडियो देखिए। हाथ बोझ अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में हूँ बहन। आज के बाद दिखेगा बहन, दिखेगा आज के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिहर जाएंगे। चुन चुन करके उनके मारे जाने की बातें सामने आ रही हैं और तो और इस तरह के कई वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में विश्वविद्यालयों में घुस करके, हॉस्टलों में घुस करके पुलिस परेशान कर रही है कि कौन लोग जंतर मंतर गए थे, कौन इस आंदोलन में शामिल थे। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा और जितेंद्र सिंह से पूछिएगा कि आपने जो वादा इन आंदोलनकारियों से किया था उस वादे का क्या हुआ। आप तो परेशान कर रहे हैं और परेशान करने की सबसे ज्यादा निर्मम तस्वीर फिर से उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक शख्स, जिनकी कहानी मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाना चाहता हूं, जो मैंने रेफरेंस से कई अलग अलग चैनल से ली है। एक शख्स का गुनाह केवल यह था कि वह जंतर मंतर पर चल रही युवाओं के शिक्षा व संबंधी आंदोलन में खाना खिला रहा था और इसका सबसे बड़ा गुनाह यह हो गया कि दाढ़ी टोपी रखे हुए था। और उसके बाद की कहानी उसी शख्स से सुनिए जो इस देश के भविष्य युवाओं के आंदोलन में खाना खिला रहा था। देखिए पुलिस ने, प्रशासन ने क्या किया उसके और उसके पूरे परिवार के साथ। बताओ उनके घर अरे की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम
क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। ये 5.5 पैरामेडिकल का पेपर था, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा। जैसे ही हम बाहर निकले, 50-60 मीटर ही जाने पाया था ऑटो, तो तुरंत से उन्होंने हमको, मैं पहले समझा कोई असामाजिक तत्व है, शायद हमको पीटना चाहता है। वो बोले कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। हम देख नहीं पाए उनको, उनके चेहरे नहीं देख पाए, उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। एक जब हमें ले गए तो एक सफ़ेद कलर की शायद स्कॉर्पियो थी। क्वेश्चन किए कि कुछ के ये सब कैसे चल रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे इतना काम कर पा रहे हो। पूछा किसी से, भाई हम कहाँ पर हैं? कहने लगे तो मसूरी उत्तराखंड है। 2-3 दिन पहले मेरे पापा को शाम के टाइम 5 बजे के आसपास वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उनको लेकर गए। किसी को खाना खिलाना और पानी भोजन देना, ये संविधान की कौन सी धारा में या कहाँ पे है? ये सब चीज़ें गलत हैं, आप ये सब नहीं कर सकते। हम तो देश के हित के लिए खड़े थे, छात्रों के हित के लिए खड़े थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। कोई मतलब एक अच्छा ऐसा आंदोलन हो रहा है जो देश के हित में है, वो शिक्षा के हित में है। अब अगर ये सब करना अपराध है तो मैं तो ये अपराध एक बार नहीं 1000 बार करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि क्या इस हुकूमत पर, भाजपा सरकार पर कहीं से भी आपको यकीन करने का गुंजाइश दिखती है? उन्होंने आंदोलन तो खत्म करवा दिया ये कह के कि चलो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर उनके जय जयकारे लगवाए संसद भवन के गलियारे में, और उसके बाद जो लोग आंदोलन में शामिल हैं उन पर मुकदमा, कार्रवाई, परेशान करना, और जो खाना खिला रहा था उस पर आप इतना जुल्म डाल रहे हैं उसके पूरे परिवार के ऊपर। और हिंदूवादी संगठनों के लोग इस पर किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, हिंसक गालियां और धमकियां दे रहे हैं, यह भी देखना दिलचस्प है। देखना दिलचस्प यह भी होगा कि आंदोलन खत्म करने वाली हुकूमत क्या जुल्म और ज्यादती ऐसे ही बढ़ाएगी तो आगे क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत छोटी सी चीज थी जो बड़ी केवल एक अर्थ में है कि मौजूदा बीजेपी सरकार पहली बार अपने मंत्री का इस्तीफा देती है एक जन आंदोलन के दबाव में। लोकतंत्र में यह एक खूबसूरत और जरूरी दृश्य है, लेकिन इससे न तो शिक्षा की बर्बादी रुकी, न पेपर लीक रुका है और न दमन रुका है। यानी लड़ाई अभी बाकी लग रही है। और तो और आंदोलन खत्म करने के बाद पूरे देश में दमन बढ़ रहा है। जो लोग AK-47 वाली पुलिस चला रही वीडियो, उन लोगों के ट्विटर हैंडल पर अगर कोई पोस्ट आई है तो उस पर मुकदमा हो रहा है। प्रियंका भारती को सुनिए कैसे बिहार पुलिस ने उनके ऊपर ही मुकदमा कर दिया है। सम्राट जी ने पत्र भिजवाया है धारा 352, 353, 356 के तहत। मैंने उनको डिफेम कर दिया है। फेम रहेगा तब तो डिफेम करेंगे। डिफेम उस व्यक्ति को जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, या डिफेम उस व्यक्ति को जिसके पास PFC की डिग्री है। 352, 353 लगा करके ये कहे हैं कि हमारे एक ट्वीट से जो छात्रों के समर्थन में था, उस ट्वीट से एक पब्लिक डिसऑर्डर हो गया, वायलेंस हो गया, केओस हो गया। पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस क्या होता है ये तो आपने बिहार पुलिस से सीखना चाहिए। बिहार पुलिस तो छात्रों पर AK-47 तानती है, तो ये पब्लिक डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है ये तो आप पहले ही बता चुके हैं बिहार की आवाम को। यह दमन ये दिखाता है कि अब सरकार कुछ और करने जा रही है, और वो और क्या करेगी यह देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन जो लोग वहां शामिल थे उनके ऊपर जुल्म बढ़ता तो नहीं जा रहा। एक खबर मैं आपको दिखाए जा रहा हूं जिसमें एक बच्चा जब पुलिस वैन में पकड़कर पुलिस ले जा रही तो अपनी माँ को कह रहा है कि माँ तुमने खाना खाया कि नहीं, खाना खा लेना, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। ऐसी लड़ाई लड़ने वाले वे नौजवान जो अपने घर से हिम्मत और थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ लेकर आए थे, वो इस खुशी में लौट गए कि हमने लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हुए लाठी खाई, पैलेट्स गन खाए, AK-47 खाई, आंसू गैस के गोले सीने पर खाए, गालियां सुनी, देश विरोधी होने का तमगा मीडिया से पाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम एक कामयाबी लेकर लौटे थे। वे बच्चे भी इस बात को देख रहे होंगे कि केवल मीम्स का नहीं, ये अब जुल्म और ज्यादती बढ़ती जो जा रही है इसका क्या करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आगे क्या करती है और युवा क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।